हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सर्वोदय ज्ञान पॉइंट बाय दीपक सर। आपको यहाँ पर बेहतरीन ढंग से और बेहतरीन अंदाज में और कंसेप्चुअल तरीके से सभी फार्मूले और थ्योरी को प्रूव कर मतलब कि उनके कंसेप्ट और सभी फार्मूले को प्रूव कर उन क्वेश्चनों को सही तरीके से और आसान तरीके से हल करेंगे। और यहाँ आपको कोई भी किसी प्रकार की मैथ और साइंस की न्यूमेरिकल्स है ना, और मैथ की फार्मूले और कोई भी चीज़ की रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये गारंटी देता हूँ। आइए चलते हैं हम क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। ये जो रियल नंबर्स है क्लास 9th एंड 10th दोनों में है। वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर जो है क्लास 9th और 10th दोनों में है। चलिए इसको नंबर सिस्टम भी कहते हैं। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ेंगे तो वास्तविक संख्या है ना, वास्तविक संख्या रियल नंबर क्या इसको कहते हैं? रियल नंबर्स। ये जो रियल नंबर्स है क्लास 9th और क्लास 10th के दोनों के लिए महत्वपूर्ण और पहला चैप्टर है, यानी कह सकते हो मैथ की पहली सीढ़ी है। यदि तुम मैथ में कुछ भी नहीं जानते हो तो हम गारंटी देता हूं कि आपको कोई दिक्कत यहां नहीं होने वाला और कोई फार्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो हम यहाँ जो पढ़ाएंगे आपको बेसिक से पढ़ाएंगे, है ना, आपको बेसिक से एकदम 0 to हीरो, है ना। चलिए अब है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या है पहला चैप्टर है। पहले हम लोगों को सीखना है कि संख्या किसे कहते हैं। क्या सीखनी है? संख्या किसे कहते हैं? भारी नंबर, है ना, कि संख्या किसे कहते हैं। संख्या किसे कहते हैं? हम आपको सारी चीजें धीरे धीरे करके और आराम से समझाते हुए चलेंगे। आपको ध्यान से देखना है और समझना है ना। गारंटी देता हूं, है ना, कि आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। थोड़ा सा वीडियो पीछे करके आप देख सकते हैं, है ना। इसको आपको गारंटी देता हूं, यदि पहली बार भी पढ़ रहे हैं मैथ तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है जी, गारंटी देता हूं। तो संख्या किसे कहते हैं भैया, है ना, संख्या किसे कहते हैं? तो संख्या वे गणितीय वस्तु है, संख्या वे गणितीय वस्तु है जिसका उपयोग, है ना, मापने, गिनने और, है ना, जिसका उपयोग मापने, गिनने और नामकरण करने के लिए किया जाता है ना। संख्या वैसी गणितीय वस्तु है ना, जिसका उपयोग है ना, संख्या वैसी गणितीय वस्तु है जिसका उपयोग, है ना, मापने, गिनने और नामकरण के लिए किया जाता है। मापने, गिनने
और नामकरण करने के लिए किया जाता है। हाँ, समझिए, संख्या वैसी गणितीय वस्तु है जिसका उपयोग मापने, गिनने और नामकरण करने के लिए किया जाता है। अच्छा बताइए, आप भी बताइए, संख्या का उपयोग कहाँ कहाँ पर आप किए होंगे? जो पहली बार पढ़ रहे हैं उसके लिए भी कह रहे हैं, आप संख्या का उपयोग कहाँ करिए, कहाँ कहाँ किए? किसी वस्तु को मापने के लिए या गिनने के लिए, है ना जी। जैसे कि दूध है, तो दूध को नापते हैं ना, 1 लीटर 2 लीटर, किससे? डिब्बा से नापते हैं, लोटे से मापते हैं उसको, जग से या तो गिलास से, है ना। तो उस वहां पर क्या करते हैं, 1 गिलास 2 गिलास 3 गिलास, यही ना करते हैं जी। तो कह रहा है कि संख्या वैसी गणितीय वस्तु है जिसका उपयोग मापने, गिनने, किसी वस्तुओं को गिनने आदि। बात के मतलब हमारे यहाँ पर ये जो है ये मार्कर पूछ रहा है कोई कि कितने मार्कर है यहाँ पर, तो इसको गिनने के लिए हम क्या करते हैं, संख्या का उपयोग करते हैं, 1 2, है ना। तो जिसका उपयोग मापने, गिनने और नामकरण करने के लिए किया जाता है। अब संख्या 2 प्रकार की होती है। वास्तविक संख्या दूसरा काल्पनिक संख्या। है ना। संख्या 2 प्रकार की होती है, पहली है वास्तविक संख्या, दूसरी है काल्पनिक संख्या। संख्या 2 प्रकार की होती है, पहली वास्तविक संख्या और दूसरी काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या जो है ना, जिसे हम रियल नंबर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, रियल नंबर, रियल नंबर। वास्तविक संख्या को रियल नंबर भी कहते हैं, और काल्पनिक संख्या को है ना इमेजिनरी नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर। वास्तविक संख्या को रियल नंबर, काल्पनिक संख्या को इमेजिनरी नंबर भी कहते हैं। इसको थोड़ा नोट कर लिया जाए, फिर से समझो। संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या वैसी गणितीय वस्तु है जिसका उपयोग मापने, गिनने और नामकरण करने के लिए किया जाता है। संख्या 2 प्रकार की होती है, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। यही वास्तविक संख्या को हमें पढ़ना है, और काल्पनिक संख्या इसे भी पढ़ना है ना। तो इसे हम 11th और 12th की क्लास में देखेंगे, है ना। काल्पनिक संख्या का है ना अध्ययन, स्टडी हम लोग कहाँ करेंगे, 11th की क्लास में और 12th की क्लास में। हाँ, इसका हम तुम्हें थोड़ी सी जानकारी दे देंगे, और किस प्रकार से होती है काल्पनिक संख्या उसे भी हम बता देंगे, है ना। टेंशन लेने की नहीं, सारा चीज होगा, टेंशन लेने एकदम नीचे से ऊपर तक। कहां से, नीचे से ऊपर तक, यानी 0 से हीरो तक। चलिए इसे नोट कर लीजिए। अच्छा अच्छा, दूसरा नहीं दिखा है, दूसरा है काल्पनिक संख्या। क्या है, काल्पनिक संख्या। इमेजिनरी नंबर।
इमेजिनरी नंबर दूसरा नहीं दिखा ना। अच्छा अच्छा, चलिए आगे समझ में। पहला है वास्तविक संख्या, दूसरा है काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। चलिए हम इसके बारे में धीरे धीरे करके सभी के बारे में पढ़ते हैं। हमें तो पढ़ना है वास्तविक संख्या, चैप्टर है क्या वास्तविक संख्या ना जी। तो मिटा देते हैं, लिखना है तो लिख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हमें पढ़ना है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, रियल नंबर। तो देखिए सभी परिमेय तथा सभी अपरिमेय संख्या, सभी अपरिमेय तथा सभी अपरिमेय संख्या के संग्रह समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। देखिए वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? सभी परिमेय संख्या है ना, सभी परिमेय संख्या तथा सभी परिमेय संख्या तथा सभी अपरिमेय संख्या के संग्रह समूह, जितना भी परिमेय संख्या है ना जी, अब जितना भी अपरिमेय संख्या सभी के संग्रह, जहां पर कलेक्शन करेंगे, इकट्ठा करेंगे, उस समूह को क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? हाँ हाँ, वास्तविक संख्या कहेंगे। सभी परिमेय संख्या तथा सभी अपरिमेय संख्या के संग्रह समूह को क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या जब हमने पढ़ा तो इसमें एक चीज, नया चीज हमारे सामने प्रकट हुई, वो है क्या? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अच्छा भैया आप बता रहे हैं वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो हुआ क्या? सभी परिमेय संख्या तथा सभी अपरिमेय संख्या के संग्रह समूह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। तब वो परिमेय संख्या क्या है और अपरिमेय संख्या क्या है? तो इसी के प्रकार है किसका? वास्तविक संख्या का। तो वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है। अच्छा पहले इसका एग्जांपल ले लेते हैं थोड़ा सा, है ना। देखिए 4,0 है ना, -1/2 -3 5 -5 है ना, √5 √6 √3 रूट ले लेते हैं कुछ 7 है ना, इस प्रकार से। तो 4 माने कि 4 0 -1/2 -3 -5 है ना, √5 √6 √3 √7, ये सब क्या है? सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो इनमें जो हमने लिख दिया है ना, तो कुछ कुछ इसमें क्या है? परिमेय भी है, कुछ क्या है? अपरिमेय भी है। तो कौन है परिमेय है, कौन है अपरिमेय, इसको कैसे हम पहचान करेंगे, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, है ना। चलिए तो अभी तो हमने बता दिया है, चलिए आप इसको रख लीजिए कि ये इन्हीं में कुछ परिमेय भी है और कुछ अपरिमेय भी है ना। और ये सब जो संग्रह हुआ ना, कलेक्शन जो हुआ ना, यही क्या कहलाया? वास्तविक संख्या। चलिए वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, वास्तविक है ना, वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है। पहला हो गई परिमेय संख्या और दूसरा हो गई अपरिमेय संख्या।
वास्तविक संख्या दो, हाँ वास्तविक संख्या 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 लिखा गया, अच्छा अच्छा। वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है। पहला परिमेय संख्या है ना, और दूसरा अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को रेशनल नंबर है ना, इसको कहते हैं इरेशनल नंबर है ना। वास्तविक संख्या को रेशनल नंबर और सॉरी परिमेय संख्या को रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर हो गया। चलिए सारी सभी को हम बारी बारी से देखेंगे। कहने का मतलब वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो है ना सभी परिमेय संख्या तथा सभी अपरिमेय संख्या के संग्रह समूह को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या है, आइए तो परिमेय संख्या पहला है परिमेय संख्या। चलिए तो वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, है ना। फिर से परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहां P और Q पूर्णांक है, जहां P और Q क्या है, पूर्णांक है। अब यहां पर फिर नया चीज आ गई तुम्हारे पास कि पूर्णांक क्या है, तो ये भी एक संख्या की प्रकार है। पूर्णांक क्या है, संख्या की प्रकार है। तो इसे भी पढ़ेंगे धीरे धीरे, है ना, आगे बढ़ेंगे। तो पहले आप जानिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। जहां P और Q क्या है, पूर्णांक है, जहां P और Q क्या है, पूर्णांक है, तथा है ना Q नॉट इक्वल टू 0। यहाँ कहने का मतलब कि ये जो Q है ना, जो लिखे है ना यहाँ पर P/Q, ये P और Q ये दोनों क्या है, पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या है, तो सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक और जीरो के संग्रह समूह को पूर्णांक कहते हैं। तो कह रहा है कि Q जो है ना, Q कहाँ, नीचे, Q कहाँ, नीचे, जो हर है, क्या है, हर, ये कभी जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। वही कह रहा है Q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, माने कि Q नॉट इक्वल टू 0, है ना। बस यही है इसकी पहचान। परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, तथा जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0। समझ में आ गया, आगे बढ़े। इसका एग्जाम्पल तुम लोग देख लो, है ना। जैसे 0 है ना, 1 2 -1 -2 है ना, -3, ऐसा ही 5/4 3/2 -3/2 है ना, 2/3 0/5 0/1 है ना, और क्या ले लो 0/7। इसी प्रकार से लिखा जा सकता है ना। मतलब कि वही 0 1 2 -1 -2 -3 5/4 3/2 -3/2 2/3 0/5 भी लिख सकेंगे परिमेय संख्या। क्या कहा, यही तो समझना है हम लोगों को कि कहा क्या कहा कि वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। जहां P और Q क्या है, पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ देख रहे हैं, यहाँ 0 जो है कहाँ है, P है कि Q है,
ये ऊपर में प्यू है जी, ऊपर में क्या है, पी है, ऊपर में क्या है, पी है, यानी ऊपर अंश नीचे हर, ऊपर अंश नीचे हर, तो ऊपर अंश हो गई, ऊपर क्या हो गया, पी हो गया, नीचे क्या हो गया, हर हो गया। तो ये ऊपर है ना, जीरो क्या है, ऊपर है, ऊपर यानी कि अंश हो गया, और नीचे क्या है, हर। और क्या कहा, क्यों नहीं होना चाहिए जीरो बराबर, क्यों क्या है, क्यों हर न है जी, हर तुम्हारा जीरो नहीं होनी चाहिए, हर जीरो नहीं होनी चाहिए, परिमेय संख्या में हर जीरो नहीं होना चाहिए। तो ही कह रहे हैं कि हर में क्या होते हैं, पी क्यू होते हैं, क्या होते हैं, क्यू। तो क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि ये तो ऊपर में है, जीरो है ऊपर में, ऊपर मानी कि अंश है, अंश यानी कि पी है, पी जीरो हो सकता है, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। यही तो अंतर समझ लिया, परिमेय संख्या कंप्लीट है। समझ में, जो बच्चा इस अंतर को समझ गया, परिमेय संख्या उसकी कंप्लीट। याद रखना कि ऊपर में जीरो हो सकता है परिमेय संख्या, नीचे जीरो होना नहीं चाहिए परिमेय संख्या के लिए। शर्त वन, ऊपर जीरो होना चाहिए, हो सकता है, नीचे यानी कि हर डिनोमिनेटर है ना, वहां पर जीरो नहीं होना चाहिए, नीचे हर में जीरो नहीं होना चाहिए, अंश जीरो हो सकता है, हर जीरो नहीं होना चाहिए। यही परिमेय संख्या का शर्तें हैं और इसकी परिभाषा है कि वैसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, और जहां p और q पूर्णांक है तथा q नॉट इक्वल टू जीरो, नीचे यानी हर डिनोमिनेटर जीरो नहीं होनी चाहिए। इसका एग्जांपल 0 1 2 -1 -2 -3 5/4 3/2 -3/2 2/3 है ना, 0/5 है ना, 0/1 0/7, ये सब परिमेय संख्या हो गई। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, चलिए इसको उतार लीजिए। तो परिमेय संख्या आप लोग समझ गए होंगे, है ना, परिमेय संख्या आप लोग समझ गए ना जी। अब चलते हैं अपरिमेय संख्या। अब कहां चलेंगे, अपरिमेय संख्या। चलिए, तो वास्तविक संख्या वही परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह समूह को क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। अच्छा, अब आप ही बताइए कि यहाँ पर कौन परिमेय संख्या है, ये 4 परिमेय संख्या है, ये वास्तविक संख्या है ना जी, तो 4 परिमेय संख्या है, हाँ है। तो नीचे कुछ नहीं तो 1, नीचे कुछ नहीं तो 1 हो गया, यहाँ 0/1 हो गया, ये भी क्या हो गया, परिमेय संख्या। बोलो क्यों परिमेय संख्या हुआ ये दोनों, यहाँ पर जो 4 है और ये 1 है, 0 है, 0 था, ये दोनों क्यों परिमेय संख्या होगी, क्योंकि 4/1 लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं। तो ये आप कहेंगे कि 4 था, 4 को आप और 0 को आप, 4 को आप 4/1 कहां से लिख सकते हैं, और 0 को आप 0/1 कहां से लिख सकते हैं। तो आइए बताते हैं। तो 4/1 और 0/1 कैसे लिख सकते हैं। आप कभी जब भिन्न के जोड़ बनाते थे तो 3 जोड़ जैसे है ना, 3 + 2/3 इस तरह से रहता होगा ना जी, इस तरह से योग किए हैं ना, जोड़ किए हैं ना। तो इसमें क्या करते थे, बचपन में मास्टर साहब क्या कहते थे, गुरुजी क्या कहते थे कि नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, और नीचे वाला यानी हर वाला डिनोमिनेटर वाला को एलसीएम लिया जाए। क्या लिया जाए, एलसीएम किसका, हर वाले का, हर वाले का एलसीएम लेते थे। तो नीचे 1 और 3 का एलसीएम, तो 1 आप कहां से ला दिए, उस टाइम तो बताया नहीं जाता था, है ना, मगर लिख दिया जाता था। इसी प्रकार से जब आप बचपन में लिखते आ रहे हैं तो हम यहाँ पर क्यों नहीं कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए यहाँ पर 4/1 हुआ, समझ में आया क्यों, तो इसका कारण है ये। आज तुमको ये कारण जानना पड़ेगा कि ये जो चीजें होती है ये परिमेय संख्या के कारण होती है, कि किन्हीं संख्या के नीचे भी कुछ नहीं है, हर में नहीं है, तो वहां पर क्या है, 1 है ना। तो 4/1 0/1, यदि 3 रहेगा तो इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे तो 3/1 आए समझ में, इस बात को समझ लीजिए। तो इसी प्रकार से अब बात रह गई शर्त पर। तो शर्त क्या थे परिमेय संख्या की, तो परिमेय संख्या की शर्त थी कि p/q के रूप में लिखा जाना चाहिए। तो बताइए ये p नहीं हुआ जी, आइए q नहीं हुआ, p/q हुआ न। यहाँ पर p देखो 4 है ना, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 3 है,
तो q बराबर नहीं होना चाहिए 0 बराबर, परमेय संख्या के लिए q नहीं होना चाहिए 0 बराबर। तो q यहाँ पर 1, q यहाँ पर 1, q यहाँ पर 1, तो इसलिए ये क्या है, परमेय संख्या। ये सब क्या हो गया, परमेय संख्या। कारण, कारण की डिनोमिनेटर यानी कि हर में किसी का भी 0 नहीं है ना। जहां पर 0 रहेगा तभी हम अपरमेय संख्या कह सकते हैं, है ना। अंश देखो, अंश 0 रहेगा तो कोई दिक्कत उससे नहीं होगा, अंश यानी ऊपर रहेगा, है ना। अंश 0 रहेगा, ऊपर रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, ये परमेय संख्या होगी। नीचे जहां 0 आया हर में तो अपरमेय संख्या हो गई। समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ा जाए। चलिए, तो ये -1/2 परमेय संख्या, -3 जो है ये भी परमेय संख्या होगी। क्यों, क्योंकि नीचे 1 लिख सकते हैं। क्यों, तो देखो योग किए थे ना जी, 3 प्लस 2/3 जो था, इसका योग करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, हाँ फ्रैक्शन का योग हो गया ये। तो फ्रैक्शन का योग बनाने से पहले नीचे क्या कर देते हैं, हम 1 देते हैं, और नीचे वाले यानी कि हरों का एलसीएम लेते थे। हरों का एलसीएम लिए कि क्या आता है, 3 आएगा। क्या आएंगे, 3 आएंगे। तो ये 3 कहां से लिया, तो किसका किसका एलसीएम लिए, 1 और 3 का ने, 1 और 3 यही ना हर वाला है जी। हर वाला तो क्या लिए, एलसीएम लिए, तभी ना 3 आया। तो ये जो हम लोग करते हैं 3, ये जो लाते हैं आउट, तो क्या करते हैं, ये 3 कहां से लाए, तो यही ना हर 1 और 3 का एलसीएम लिए। तो ये कि कहां से आया, परमेय संख्या के कारण आया। आया समझ में। तो इसलिए ये परमेय संख्या, परमेय संख्या, परमेय संख्या। क्यों, 5 जो है यहाँ पर परमेय संख्या, क्यों नीचे कुछ नहीं तो 1, क्यों, क्योंकि परमेय संख्या की शर्त है। ये -5/1 ये भी परमेय संख्या। अब बाकी यहाँ जो बच गए क्या हो गए, अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या ये किस लिए है, इसका भी हम कारण बताएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। चलिए, परमेय संख्या वाला कंप्लीट हो गया। अब हम चलते अपरमेय संख्या। कहाँ चलेंगे, अपरमेय संख्या। दूसरा है प्रकार वास्तविक संख्या का, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। है ना, इरेशनल नंबर। देखिए वाईसी, इसको क्या करेंगे, वाईसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। चलिए देखिए, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जहां P और Q पूर्णांक हैं, पूर्णांक है ना। जहां P और Q क्या है, पूर्णांक है। Q बराबर 0 हो सकता है, यहां पर कह रहा है कि Q बराबर 0 हो सकता है ना, ये शर्त हो सकते हैं। Q बराबर 0 हो सकते हैं, हो सकता है, तो अपरिमेय संख्या। नहीं होगा, परिमेय संख्या। चलिए इसका एग्जांपल, 1/0, 2/0, 3/0, √5, √3, √2, √3, √5, √7,
है ना, √8 डॉट डॉट डॉट, है ना, ये सब क्या होंगे, अपरिमेय संख्या। चलिए देखिए, अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जहां p और q पूर्णांक है, p और q इंटीगर्स है, पूर्णांक है, आगे पढ़ाएंगे, टेंशन लेने का नहीं। जहां p और q पूर्णांक है और q इक्वल टू 0 हो सकता है, यहां पर तो यही बात ध्यान देना, यही एक शर्त है कि q यानी कि डिनोमिनेटर यानी हर, जहां जिसको 0 हो सकता है, 0 के इक्वल हो गया तो वो अपरिमेय संख्या, और डिनोमिनेटर यानी हर जिसका 0 नहीं हो सकता है वो क्या हो गया, परिमेय संख्या। तो देखिए यही ना हर है जी, डिनोमिनेटर, यहां पर देखिए 0 के इक्वल हो गया, ऊपर वाला को क्या बोल रहे थे, p, और नीचे वाला के q, नीचे वाला के q। तो देखो ये p1 है ना, 1 है, और q क्या हो गया, 0 हो गया, तो इसलिए ये क्या हो गया, q 0 हो सकता है, किसमें, ये शर्त किसके लिए है, तो अपरिमेय संख्या के लिए, किसके लिए है, किसके लिए है, अपरिमेय संख्या के लिए। तो अपरिमेय संख्या के लिए कह रहा है q 0 हो गया, हो सकता है, हाँ, तो q 0 हो गया तो अपरिमेय संख्या q 0 है, यहाँ अपरिमेय संख्या q 0 है, इसलिए अपरिमेय संख्या। √2 √3 √5 √7 √8 ये अपरिमेय संख्या है। अब यहां तक समझ में आया भैया, है ना, कह सकते हो कि यहां तक समझ में आया भैया, ये नहीं समझ में आया, इसको कैसे कह देंगे अपरिमेय संख्या, तो कहा जाता है नोट, है ना, है ना, नोट लिख लेना है। नोट में लिख लेना कि जिस संख्या का पूर्ण वर्ग वह संख्या जो किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं हो, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, जिस संख्या का रूट ना निकले, या कह सकते हो परफेक्ट मान, है ना, का मान दशमलव में ना आए, वह परिमेय संख्या हो, परिमेय संख्या होगा। कह रहा जिस संख्या का रूट, है ना, जिस संख्या का रूट यानी वर्गमूल, है ना, का मान दशमलव में ना आए, जिस संख्या का वर्गमूल दशमलव में ना आए वह परिमेय संख्या होगा, और जिसका मान रूट में आएगा वह क्या हो जाएगा, जिसका मान रूट में आएगा वह हो जाएगा अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। तो आप √2 √3 √5 √7 √8 का मान निकालेंगे तो आपको, है ना, दशमलव में मान आएंगे, क्या आएंगे, डेसिमल में मान आएंगे, इसलिए √2 √3 √5 √7 √8 क्या हो गए, अपरिमेय संख्या हो गए, क्या हो गए, अपरिमेय संख्या। तो कहना है कि भैया किसका मान परफेक्ट होता है, किसका मान दशमलव में नहीं आता, तो चलिए उसका भी दिखा देते हैं। तो √4, तो √4 का जैसे क्या होता है, 2 गुना 2 होता है ना जी, गुणनखंड निकाल दिए 2 का, है ना, 4 का, तो 2 गुना 2, तो ये क्या निकला, 2 निकल जाता है बाहर, रूट हट जाता है ना। रूट में क्या होता है, जिसका जोड़ा मिल गया वो बाहर निकल गया, जिसका जोड़ा मिल गया वो बाहर फरार हो गया, आए समझ में, जिसका जोड़ा मिल गया वो फरार हो गया। तो देखिए
जोड़ा मिल गया है इसका, तो बाहर निकल गया है ना। तो इसी प्रकार से ये दो क्या है, तो दो है जो 2/1 लिख सकते हैं। कैसे, तो जैसे हम लिखे थे यहाँ 3 था है ना, तो 3/1 योग करते समय, तो इसी प्रकार से 2 है तो 2/1 लिख सकते हैं। तो इसलिए 2 क्या है, परिमेय संख्या। तो 2 किसका मान है, तो √4 का, इसलिए √4 भी क्या होंगे, ये परिमेय संख्या होंगे। क्या होंगे, परिमेय संख्या। फिर से √4 का मान है ना, √4 का 4 का गुणनखंड निकाले 2 गुना 2, तो इसका मान आया है ना, जोड़ा कहते हैं कि जोड़ा मिलता है तो एक बाहर निकलते हैं, तो बाहर निकल गया, तो इसका मान जो आया है 2 आया। किसका, √4 का मान आया 2। तो √2 का किस तरह से लिख सकते हैं, 2/1 भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि यह परिमेय संख्या है। कैसे, तो परिमेय संख्या को क्या करते हैं, 1 नीचे लिख सकते हैं ना जी। हाँ, आया समझ में। तो जिसका मान है ना दशमलव में ना हो, जिस संख्या का वर्गमूल यानी कि रूट दशमलव में ना आए, तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और जिसका दशमलव में आ गया तो उसे क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जिस संख्या का वर्गमूल दशमलव में आ गया है ना, वर्गमूल का मान, हाँ वैल्यू, जिस संख्या का वर्गमूल का मान वैल्यू दशमलव में आता है तो वह अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। और जिस संख्या का वर्गमूल है ना रूट है ना, रूट में कोई यदि संख्या है और उसका मान यदि दशमलव में आता तो वह क्या हो गया, दशमलव में आता है तो अपरिमेय संख्या। और जिस संख्या का वर्गमूल है ना रूट में जो संख्या है और उसका मान है ना परफेक्ट आया है ना, डेसिमल में नहीं आया, तो वह क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। देख लो, √4 का मान परफेक्ट आया है इसलिए क्या है, परिमेय संख्या। डेसिमल में नहीं है, डेसिमल में आता तो अपरिमेय संख्या हो जाता है ना। डेसिमल में आता, दशमलव में आता, अपरिमेय संख्या होता। जैसे √1 और देख लो, √9, तो √9 का है ना, 9 का गुणनखंड 3 गुना 3, तो 9 का निकला ना जी। और ये 3 गुना 3, 3 से 1 3 निकलेगा बाहर, तो ये क्या होंगे, परिमेय संख्या होंगे। क्या हो जाएंगे, परिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि हमने 3/1 लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं, तो इसलिए ये क्या हो गए, परिमेय संख्या होगी। क्या हो गए, परिमेय संख्या हो गए। आया समझ में। तो फिर से अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या तो बता ही चुके हैं, अपरिमेय संख्या पढ़ना है। तो अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, है ना। जहां p और q पूर्णांक है, जहां p और q क्या है, पूर्णांक है, और q = 0 हो सकता है किसमें, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या में नहीं, परिमेय संख्या में नहीं, परिमेय संख्या में p 0 हो सकता है, यानी p कहां, ऊपर यानी अंश 0 हो सकता है, हर 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। और अपरिमेय संख्या के डिनोमिनेटर यानी कि हर 0 हो सकता है। देख लो यहाँ पर 1/0, 1/0, तो 0 नीचे है यानी हर है, यहाँ पर 0 है, इसलिए क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। 2 क्या है, अंश है, नीचे हर क्या है, हर 0 है, यानी क्यूज क्या है, 0 हो गया, इसलिए अपरिमेय संख्या। 3/0, ये भी अपरिमेय संख्या। कारण, शर्त क्या है इसका, तो शर्त यही है कि क्योंकि इसका हर क्या है, 0 है, शून्य के इक्वल है। हाँ, और √2, √3, √5, √7, √8 अपरिमेय संख्या क्यों हुई, कारण इसका है ना कि जिस संख्या, किसी भी संख्या का रूट है ना, रूट हो, और जो संख्या रूट में हो और रूट में उसका मान यदि डेसिमल में आता है, उसका मान यदि डेसिमल में आता है तो वह क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या। और उसका मान यदि परफेक्ट आता है ना, तो वो क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या। तो जैसे √4 यानी √4 और √9, इसका मान तुम्हें √4 का मान आया 2 और 2 और 2/1 लिख सकते हैं, इसलिए परिमेय संख्या हुआ। कारण, क्योंकि यह इसका जो हर है 0 के बराबर नहीं बल्कि 1 है, इसलिए परिमेय संख्या हो गई। √9 यानी √9 का मान कितना आया, 3 आया, है ना, 3 गुना 3 हुआ ना जी, और उसको जोड़ा मिलता है तो बाहर 1 निकलता है, तो बाहर निकला 1, और 3/1 लिख सकते हैं 3 को। तो 3/1 नीचे क्यों लिखे 1, और नीचे 1 जो आया है, तो 1 क्या है, 0 के बराबर थोड़ी है, नहीं ना,
तो ये क्या है, q बराबर नहीं होना चाहिए 0 बराबर परमेय संख्या के लिए। तो q यहाँ पर क्या है, 1 है, इसलिए ये भी क्या हो गया, परमेय संख्या। मगर रूट में जिसका मान है, रूट में है और उसका मान यदि डेसिमल में आता, उसको भी बताएंगे, डेसिमल में है उसे अपरमेय संख्या कहेंगे। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, √8 हो गया। इसका मान है ना क्या चीज में आएंगे, डेसिमल में आएंगे, इसलिए ये क्या है, अपरिमेय संख्या। तो वास्तविक संख्या किसे कहते समझ में आ गया होगा। वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। दोनों बीच क्लियर हो गया होगा। अगला वीडियो में देखेंगे कि परिमेय संख्या कितने प्रकार की होती है और परिमेय संख्या है ना सभी को है ना पुनः इसका रिवाइज करा देंगे और पूरा है ना इसी तरीके से आपको हर एक वीडियो मिलते जाएंगे और समझाते जाएंगे। धन्यवाद।